ये रब ताला का एक निज़ाम है जो आपको सीजन्स प्रोड्यूस कर करके देता है, जो आपको टाइम प्रोड्यूस करके देता है। इस तरह का इवेंट अब अगले साल होगा, इस साल फिर आपको मुयस्सर नहीं आएगा। सो बी प्रिपेयर फॉर सम बिग डिसीजंस सेजिटेरियंस। अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए जितने भी निज़ाम शमसी में नए बिहेवियर्स ऑफ टाइम पैदा होने वाले हैं, उनकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि अपनी सलाहियतों को आप सही फोरम्स पर, सही सिमतों में और सही लेवल पर रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर सकें। इस हफ्ते 13 अप्रैल को फुल मून होगा। आपकी फुल मून फ्यूलिंग की वजह से लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज करेगी। सो बी प्रिपेयर फॉर बिग डिसीजंस, और ये डिसीजन अंदर से उठेंगे, सोल लेवल के, मतलब उसमें आपकी दिलचस्पी भी होगी इन डिसीजंस को, क्योंकि आप लीडिंग रोल्स पर रहते हुए लेंगे तो आप एक कम्युनिटी, एक टीम, या कम से कम अपने इन्फ्लुएंस को, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को यूज़ करते हुए कामयाबियों की तरफ माइल होंगे। और वो स्पीडी सक्सेसेस होंगी, वो जनरल सक्सेसेस नहीं होंगी जो आप इनफरादी तौर पर ही हासिल कर लिया करते थे। जो इनफरादी सलाहियतें हैं वो बग़ैर फुल मून के भी आपको मिलती रहेंगी, बिकॉज वो आपके टैलेंट बेस्ड सक्सेसेस हैं। जैसा आप जितने इंटेलेक्चुअल हैं, जितने हार्ड वर्कर हैं, जितने लविंग हैं, जितनी दिलचस्पी लेते हैं कामों में, उसके एवज कामयाबियाँ मिलती ही रहेंगी। लेकिन 13 तारीख को जब फुल मून होगा तो आपके अंदर ये तड़प उठेगी कि क्योंकि मैं इस काम का, मैं इस फील्ड का, मैं इस प्लान का माहिर बन चुका हूँ, या मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब मैं और लोगों को भी साथ मिलाता हूँ, पार्टनर्स को साथ मिलाता हूँ, को वर्कर्स को साथ मिलाता हूँ, एम्प्लॉयज़ को, तो मैं इसको और इन्हेंस करता हूँ। सो 13, 14 और 15 तारीख सेजिटेरियंस के लिए डिसीजंस की डेट है, विद पावरफुल अथॉरिटी, विद हाई इख्तियारात। एंड इन दिनों उभरने वाले आइडियाज़ को इग्नोर भी मत करिए, ये आपके अंदर क्लैरिटी पैदा करेंगे एंड क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ने का मौका देंगे। इसकी जो एक इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में 2 जुमले बोल दूं। फुल मून हर महीने होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फुल मून आपके 11th एंगल पर एक साल में एक ही दफ़ा होता है। तो इट मीन्स कि ये जो आपके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी बाय नेचर इंक्रीज़ करेगी, वो इन्हीं 3-4 दिनों में अपीयर करेगी, और ये उसी का हफ्ता है। अगर आप इन दिनों अपनी टीम नहीं बनाते, इन दिनों आप अपने लीडरशिप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते, इन दिनों आप अपने अंदर चेंज नहीं लाते, किसी बड़े विजन की तरफ या किसी बड़े एजेंडा की तरफ माइल नहीं होते, तो इस तरह का इवेंट अब अगले साल होगा, इस साल फिर आपको मुयस्सर नहीं आएगा। सो बी प्रिपेयर फॉर सम बिग डिसीजंस सेजिटेरियंस। दूसरी चेंज आपके लिए वीनस डायरेक्ट हो जाएगा। ये काफ़ी दिनों से रेट्रोग्रेड चल रहा था, इससे आपकी फीलिंग्स डाउन हो रही थी, इससे आपका रोमांस डाउन हो रहा था, इसकी वजह से आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस कम हो रही थी, पता नहीं चल रहा था लेकिन कम हो रही थी। अगेन 13 अप्रैल को वीनस डायरेक्ट हो जाएगा एंड यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल विद हाई इंटरेस्ट लेवल, भरपूर दिलचस्पी, एंड काम करते हुए खुशी महसूस होगी। ऑल टाइप ऑफ वर्क, चाहे वो आप अपनी ज़ात पर, अपनी ब्यूटी पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपनी हैबिट्स पर काम कर रहे हो, वो भी इंक्रीज़ करेगा। चाहे आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को डेवलप करने के लिए दिलचस्पी लें, वो भी इंक्रीज़ करेगा। चाहे आप अपनी फैमिली यूनिटी के लिए काम करें, वो भी इंक्रीज़ करेगा। चाहे आप ज़िंदगी की आसाइशों को इंजॉय करने के लिए कोई इक़दाम करें, वो भी काम करेगा। चाहे आप तालीमी सरगर्मियों में अपने किरदार को उभारें, अपनी आदत को अपनाएं, अपने सब्जेक्ट्स को ज़्यादा तेज़ी से लर्न करें, वो भी इंक्रीज़ करेगा। एंड लास्ट में ये आपकी रिलेशनशिप सेक्टर को भी इन्हेंस करेगा, लाइक लव कमिटमेंट्स, किसी को प्रपोज करना, इजहार मोहब्बत, ये सब सेक्टर्स भी आपके ऑन होने वाले हैं। वीनस आपके लिए एक और चीज़ को भी फेवर करता है,
Venus is responsible of your healing process, your health, your work stamina, and even your physical energies. So ये सब चीज़ें भी इंक्रीज़ करेंगी। ये 2 इवेंट इस हफ्ते नए थे। इन 2 इवेंट्स को आप ब्लेसिंग्स कह सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूलिंग्स के लिए आपने, आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी फैमिली ने, आपकी दोस्तों ने कुछ नहीं किया। ये रब ताला का एक निज़ाम है जो आपको सीजन्स प्रोड्यूस कर करके देता है, जो आपको टाइम प्रोड्यूस करके देता है। दिन और रात का होना अल्लाह ताला की निशानी में से, वो एक टाइम बिहेवियर है। सर्दी गर्मी आना एक टाइम बिहेवियर है। प्लैनेट्स का अपने एंगल्स बदलना और न्यू एंगल पर उनका न्यू बिहेवियर होना, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक है। सो इसे एंजॉय करिए एंड अपने बड़े कामों को पूरा करने की कोशिश करिए। कुछ और भी प्लैनेट्स हैं जो आपके लिए मुफीद हैं। इस वक्त आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर आपके 7th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर बिजनेस पार्टनरशिप्स, दिस इज़ आइडियल फॉर योर नेचुरल ग्रोथ, दिस इज़ आइडियल फॉर योर मैच्योरिटी, दिस इज़ आइडियल फॉर सम पावरफुल डिसीजन बेस्ड ऑन योर नॉलेज, दिस इज़ आइडियल फॉर सम रिस्क टेकिंग, दिस इज़ आइडियल फॉर सम सडन गेन्स। सो ये भी आपके लिए मुफीद हुआ। सैटर्न आपके लिए 4th एंगल पर है। 30 साल के बाद वो 4th एंगल पर आया था। ये उसके कुछ आखिरी अय्याम चल रहे हैं, कोई 1 आध महीने में वो यहाँ से हट जाएगा, फिर 30 साल के बाद ही वो आपके 4th एंगल पर आएगा। लिहाजा जो कुछ हफ्ते अब रिमेनिंग हैं, उन हफ्तों को यूज़ करिए अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, अपनी सोच को अपग्रेड करने के लिए। अपनी सोचों में क्लैरिटी लेकर आइए, ठहराव लेकर आइए। जो चीज़ें एक्सपीरियंस करके आपने डिसाइड कर लिया कि वो गलत हैं, उन पर कायम रहिए। जो चीज़ें आपने तजर्बा करके ये क्लियर कर लिया कि वो आपके लिए सही हैं और आप उससे खुश या रिस्पेक्टफुल या फेमस होते हैं, उन चीज़ों को अपनाइए। दोबारा इस तरह का मौका, दोबारा इस तरह की फीलिंग्स आपको अब 30 साल बाद मिलेंगी। लिहाजा सैटर्न के इस इम्पैक्ट को एंजॉय करिए। आखिरी खबर, अगले हफ्ते 3 प्लैनेट अपनी जगह बदल देंगे। वो तफसील तो अगले हफ्ते बयान करूंगा, लेकिन क्लू देना लाजमी इसलिए होता है कि उससे पहले पहले आप अपनी प्रिपरेशंस कर लें। सूरज इस हफ्ते आपके लिए 5th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर योर डील मेकिंग, दिस इज़ आइडियल फॉर योर हायर एजुकेशन, दिस इज़ आइडियल फॉर योर लर्निंग कैपेसिटी, दिस इज़ आइडियल फॉर योर माइंड स्किल्स। तो अपने माइंड से रिलेटेड जितने भी काम हैं उनको इस हफ्ते तरतीब दे दीजिए। अगले हफ्ते उन्हीं माइंड एबिलिटीज़ के बिहाफ पर आप कुछ और अचीव कर रहे होंगे, लेकिन फिर ये चीज़ें अब आपको इस साल दोबारा नहीं मिलेंगी। सूरज जब इस 5th एंगल पर से अगले हफ्ते ट्रांजिट करके कंप्लीट करके निकल जाएगा, तो फिर अगले साल इन्हीं दिनों, तकरीबन मार्च और अप्रैल के दिनों में वो दोबारा 5th एंगल पर आएगा। तो तब तक जो फ्यूल आपने 5th एंगल का एंजॉय कर लिया, ग्रैब कर लिया, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, वही सस्टेन करेगा अगर आप उसे ख़राब ना करें तो। अगले हफ्ते मरकरी भी अपने एंगल को बदल देगा, अगले हफ्ते मार्स भी अपने एंगल को बदल देगा। मार्स इस वक्त आपके 8th एंगल पर है। इस 8th एंगल पर ये आपके लॉसेस को कवर करने, आपके रिग्रेट्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अभी भी 1 हफ़्ता मौजूद है, फिर इसके बाद ये 2 साल के बाद आपके दोबारा 8th एंगल पर आएगा। 2025 में अभी 8th एंगल पर है, 2026 में ये 8th एंगल पर नहीं आएगा, एंड 2027 में फिर जाकर ये दोबारा 8th एंगल को ज्वाइन करेगा। लिहाजा जितने भी लॉसेस आपने कर लिए उसको कवर करने या उसके प्लान्स को एग्जीक्यूट करने, मुकदमा जीतने, किसी से बात करने या अपना हक मांगने के लिए इस हफ्ते की प्लानिंग करिए। उसके बाद फिर आपको बैकफुट पर जाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी। आपकी ब्रेवरी या आपके प्लान्स दूसरों से अपने जो लॉसेस हैं उन्हें कवर करवाने में आपको ज़्यादा मदद नहीं करेगी। अदरवाइज़ फ़ायदे होंगे। मार्स आपके लिए ट्रैवलिंग फैक्टर में जाएगा, लेकिन फ़िलहाल वो 8th एंगल पर आपके लिए स्टेबल परफॉर्मेंसेस कर रहा है। जो सेजिटेरियन इस वक्त अपनी प्लान ऑफ एक्शन में, अपने डेली एजेंडा में रोमांटिक भी हैं, प्रोग्रेसिव भी हैं, रिवॉर्डफुल भी हैं, रिस्पेक्टफुल भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं, वो दैट्स फाइन, बिकॉज प्लानिटरी एक्शन इसी तरह की डिमांड कर रहा है। लेकिन ऐसे सेजिटेरियन जो इस वक्त भी लिंगर ऑन है, ट्रबल में हैं, कंप्लेंट्स में हैं, वीकनेसेस में हैं, सेंसिटिविटीज़ में हैं, उन्हें अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और किसी तरह से किसी ट्रीटमेंट के तहत अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। मेरी प्रिस्क्रिप्शन फॉर दिस सिचुएशन
आप सूरह शम्स पढ़िए 5 times इन अ डे, दैट इज़ आइडियल एंड इट इज़ बेस्ड ऑन माई रिसर्चेज इन माई 25 ईयर कैरियर। एंड साथ में ब्लू सफ़ायर, रूबी, 2 ऑप्शंस हैं स्टोन थेरेपी में। इसे आर्ट ऑफ हीलिंग, इसे जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग कहते हैं। इफ़ यू हैव अ ब्लू सफ़ायर ऑफ 10 कैरेट उसे कैरी करिए, अगर इफ़ यू हैव रूबी ऑफ 10 कैरेट उसे कैरी करिए। ये दोनों चीज़ें आपके लिए मुफीद साबित होंगी। अगर आपके पास इन दोनों स्टोन्स में से कोई भी एक नहीं है तो फिर आप एस्ट्रोजेम के स्टोर को विज़िट कर सकते हैं। हमने नई कलेक्शन बहुत अच्छी, बहुत ही जांच पड़ताल के बाद, बहुत ही प्रोफेशनल टेस्टिंग के बाद नई कलेक्शन अपने स्टोर पे लिस्ट कर दी। यहाँ नीचे लिंक आ रहा होगा स्टोर का, सो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। जिन सैजिटेरियंस को अपने स्ट्रेंथ पता है, अपनी परफॉर्मेंसेस पता है, अपने रिवॉर्ड्स पता है, वो इसी तरह चलते रहे। लेकिन जो सैजिटेरियन अभी तक अपने आप को पहचान नहीं सके, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि उनका रेशो ऑफ सक्सेस किस लेवल का है, उनके अंदर टाइम बिहेवियर किस लेवल तक उन्हें ले जा सकता है, उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए हमें आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। उससे फाइंड आउट हो जाता है कि रब ताला की तरफ से कौन सी सलाहियतें आपकी गैर मामूली हैं, जिन पर अमल पैरा होकर आप बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए भी नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, एक तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, वो हमारी आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड दूसरा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सैजिटेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।